हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में हमने कुछ कॉमन रेखाएं खींच ली हैं और उन रेखाओं को ही हम फॉलो करते रहते हैं। उन रेखाओं को हम छोड़ते नहीं, यानी कि एक बाउंड्री खींच ली है, उस बाउंड्री के बाहर हम जाते ही नहीं और उसी बाउंड्री के अंतर्गत रहते हुए हम चीज़ों को देखते हैं और करते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम होती है। देखिए, वाद मैट्रिमोनियल होता है, लेकिन उस मैट्रिमोनियल वाद के अंतर्गत कई बार क्रिमिनल इंसिडेंट्स कारित होते हैं। उन क्रिमिनल इंसिडेंट्स को आप लोग इग्नोर कर देते हैं, इसीलिए आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। आपको किसी भी क्रिमिनल वारदात को इग्नोर नहीं करना। क्रिमिनल वारदात चोरी की हो सकती है, क्रिमिनल वारदात मारपिटाई की हो सकती है, क्रिमिनल वारदात घर में घुसने की हो सकती है, क्रिमिनल वारदात फ्रॉड की हो सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। कई बार आप कहते हैं कि सर मेरी मैरिज हुई, मैरिज के अंदर मेरे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हो गया जो कि मेरे को बाद में पता चला और इसके ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अवेलेबल भी हैं। कई बार आप कहते हैं साहब हमारे घर में इतने लोग घुस आए उनकी तरफ से और हमारे साथ मारपिटाई कर दी। कई बार आप कहते हैं कि मेरे घर से इतने लाख का सोना चोरी हो गया। कई बार आप कहते हैं कि हमारे सोने के साथ साथ मेरी मम्मी का सोना रखा था वो भी लेकर के लड़की चली गई है। ये और भी बहुत सारे क्रिमिनल ऑफेंस अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अब इन क्रिमिनल ऑफेंसेस को आपको इग्नोर नहीं करना। देखिए, सबसे पहले हम पकड़ते हैं 420 आईपीसी को, यानी फ्रॉड की धारा 420। ये ऐसी धारा होती है जिसमें जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है वो पहली बार में बेल नहीं देती है। तो यदि आप इस धारा के अंतर्गत कुछ कर सकते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है, पुलिस आपको सपोर्ट नहीं कर रही, अगर आप कंप्लेंट केस डाल करके 420 में किसी तरह से कॉग्निजेंस करा लेते हैं तो डेफिनेटली सामने वाले पर बहुत बड़ा प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। बट 420 को हम पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। 406 का राइट आपके पास भी है। यदि आपके वो कोई डॉक्यूमेंट्स ले गई है, वापस नहीं कर रही है, बहुत सारे मामलों में होता है सर मेरे सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट सब उसके पास है, ले गई, अभी वापस नहीं कर रही है, उसके कुछ प्रूफ भी आपके पास होते हैं कई बार, तो आप 406 आईपीसी भी अपनी तरफ से दर्ज कर सकते हैं। इस पर कल मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। 406 आईपीसी ऐसा नहीं है कि वुमेन यानी आपकी मम्मी और आपकी बहन ही कर सकती है। 406 आप भी कर सकते हो कि 406 आईपीसी का जेंडर से कोई भी मतलब नहीं है। इसके बाद आती है चोरी की धाराएं 379 और 380 आईपीसी। अभी क्या है कि आपके घर से कुछ सामान चोरी हो जाता है। अब आप चोरी की कंप्लेंट एक पुलिस को रिसीव करा दो। रिसीविंग तो करा ही सकते हो, नहीं लेती पुलिस तो ऑनलाइन डाल दो। ऑनलाइन डालेंगे तो ऑटोमेटिक ही रिसीविंग आ जाएगी। ईमेल आईडी सारे बड़े ऑफिशियल्स की आपको आज के समय पे गूगल पे सर्च मारेंगे सब मिल जाएगा और उस ईमेल आईडी पे आप अपनी कंप्लेंट डाल दो यदि पुलिस डायरेक्टली उसको रिसीव नहीं कर रही है। अभी हमको चाहिए कुछ नहीं पुलिस से, पुलिस क्योंकि जनरली ऐसे मामलों को एक्शन नहीं लेती है, लेकिन आपके पास वो रिसीविंग आ गई। अब वो जो रिसीविंग होगी उसके बिहाफ पर आप एक कंप्लेंट केस फाइल करो चोरी की धाराओं में 379 380 आईपीसी। यानी ये जो 379 380 आईपीसी खुद की तरफ से 406 आईपीसी और 420 आईपीसी, ये ऐसी धाराएं हैं जो कि सख्त धाराएं हैं, लेकिन इन सारी की सारी धाराओं को पति पक्ष के द्वारा अपनी तरफ से इग्नोर कर दिया जाता है। इस पर ना तो विचार किया जाता है, ना कोई इंप्लीमेंट किया जाता है। तो जब तक कोई कड़ा स्टेप अपनी तरफ से है ही नहीं तो सामने वाली पार्टी कैसे टूटेगी। वो लोग झूठा भी डालते रहते हैं, आप लोग सच्चा भी नहीं कर पाते। तो कुल मिला के बात यह है कि यदि आपके पास एविडेंस है, घटनाएं वास्तव में घटी हैं इस तरह की और ये सारी धाराएं आपको लगता है कि बनती हैं, तो आप बस एक पुलिस कंप्लेंट रिसीव कराओ और पुलिस कंप्लेंट रिसीव कराने के 30 दिन के बाद कोर्ट में जाकर के एक कंप्लेंट केस फाइल कर दो। और जो भी मुजरिम इसमें होंगे, यदि उनके कंडक्ट को देखते हुए, उनके एक्ट्स को देखते हुए मजिस्ट्रेट साहब उस पर कॉग्निजेंस ले लेते हैं तो डेफिनेटली उनको बेल भी लेनी पड़ेगी, आपके प्लेस पे आना भी पड़ेगा और प्रेशर भी मेंटेन होगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।